अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत मज़े का गाजर का हलवा बन रहा है। विंटर सीज़न है तो उसके हिसाब से और झटपट से बनता है ये हलवा। जो रेसिपी मैं बता रही हूँ आपको, इस तरह से मैंने कैरेट ले लिए, 5 किलो है मेरे पास ये। तो इसको मैंने बस ऐसे ही छील लिया है, साइड्स कट कर दिए हैं इसकी दोनों साइड से, और इसमें पानी डाल दिया है थोड़ा सा। ये झटपट से गल जाएंगी कुकर में और इसमें डालने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी ये कुक हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। तो बस हमें इन्हें सॉफ्ट करना है और इसी तरह हमें कोई क्रश नहीं करें, कोई ग्रेट नहीं करें, इसको हाथों को ज़ख्मी करने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह बहुत मज़े का ये गाजर का हलवा बन के रेडी होगा। बस ये देखें कितनी सॉफ्ट होगी और इसमें पानी अभी बाकी है। तो बस इसको साथ साथ जब तक जैसे जैसे पानी ड्राई होगा साथ साथ इसको हम मैश करते रहेंगे, इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा। आप चाहें तो उसमें मिक्सी में जिसमें हम कबाब वगैरह पीसते हैं उसमें भी चला सकते हैं आप, बहुत दरदरा सा हो जाएगा लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से आराम से मैश हो जाएंगी सारी गाजर। तो उस मेहनत से बेहतर है कि आप इस तरह से थोड़ा मैश कर लें इसको। और जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, आप जाएँ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए, ताकि आप तक पहुँचे और वॉच करें आप। और इस वीडियो को शेयर भी करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, और कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और जो सपोर्ट कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें अब मैंने डाल दिया है दूध, 2 लीटर। 2 लीटर दूध डालने के बाद इसको, पानी भी थोड़ा सा था इसके अंदर, इसको हम पकाते रहेंगे और बिल्कुल ड्राई करना है। हम गाजर की खीर नहीं बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं। तो दूध इसमें जाएगा लाजमी, ताकि हम जो इसका टेक्सचर है वो हलवे की जैसा लेके आ सके। ठीक है, तो इसमें चीनी डाल देंगे 2 प्याली भर के। 5 किलो गाजर में मेरी 2 प्याली चीनी बहुत इनफ थी। हम बहुत ज़्यादा तेज़ वाला मीठा जो है ना वो नहीं खाते हैं, तो नॉर्मल होता है, तो इसलिए 2 प्याली। आप मीठा अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि चीनी आपको कितनी रिक्वायर्ड है। तो बस घी डालेंगे थोड़ा सा, साथ ही थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए। तो बस 1 प्याली मैंने भर के ले लिया। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते रहेंगे। थोड़ा सादा ही डाल दिया है मैंने भी तो बस थोड़ा सा एंड में डालेंगे जब भून रहे होंगे इसको। तो बस इसको अच्छा सा हमने ड्राई करना है, बिल्कुल ड्राई होगा ये। फिर इसकी मैं जो है पतीली को जो है ना वो शिफ्ट कर दूंगी ताकि भूनते हुए हमें प्रॉब्लम ना हो। इसमें ये था कि पक जाए अच्छी सी खुले बर्तन में गाजर। तो बस ये देखें बिल्कुल मैश हो गई है, बिल्कुल ऐसे लगेगा आपने कद्दूकश किया हुआ है, इसको ग्रेट किया हुआ है। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसको जो है हाथ से मैश किया हुआ है गाजर को। बस इसको पकाते रहेंगे। और ये इलायची पाउडर है मेरे पास, वो डाल देंगे। आपके पास इलायची है तो वो डाल दीजिए, कोई मसला नहीं है। बस हमें यह है कि फ्लेवर चाहिए होता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक चीज़ नहीं है तो आप दूसरी चीज़ नहीं कर सकते। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप इसका नेमो बदल कर सकते हैं, मतलब एक चीज़ नहीं है तो आप ये नहीं कि आप बना ही नहीं सकते। देखें अब हर चीज़ पक गई है, ड्राई हो गया। अब मैंने थोड़ा सा खोया इसमें डाल दिया, थोड़ा रख लिया गार्निश के लिए। और आप चाहें तो बिल्कुल एंड में ही डालें खोया, लेकिन मैंने बीच में डाला है, अच्छा लगता है। अब कोई नहीं खाता है तो इसको पता भी नहीं चलेगा कि भाई इसमें खोया है। और बच्चे वगैरह ज़्यादा जो है ना वो इस तरह से नहीं खा रहे होते। तो बस अब मैंने पतीली शिफ्ट कर लिया और इसको मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया है, बादाम डाले हैं और पिस्ता डाला है। आप चाहें तो काजू भी डालें, जो दिल चाहे आपका डालें आप इसके अंदर। तो बस इसको मज़े का बना के हमने इसको खाना है और खिलाना है। सर्दियों में गरम गरम ये बहुत मज़े का लग रहा होता है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये जायफल लिया मैंने, छिलका निकाल लिया इसका, और थोड़ा सा जायफल मैं इसमें क्रश कर दूंगी, इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है जायफल को, कि आपको ये फ्लेवर कैसा लगता है। बिल्कुल बहुत मज़े का टेस्ट आता है, बिल्कुल बाज़ार जैसा। तो बस ये डन है। अब इसको अच्छा सा भून लिया मैंने, ऑयल साइडों पे आ गया है। हमारे भूनने का यही होता है कि ऑयल साइड पे आ जाए तो चीज़ पक गई है। तो बस ये डन हो गया। इसको मैंने सर्विंग बॉल में निकाल लिया, मतलब प्लेट में। तो बस इसको खाएंगे मज़े से और इन्जॉय करेंगे। आपने ज़रूर ट्राई करना है। अपना बहुत ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ये देखें इतना मज़े का क्रश की हुई कैरेट लग रही है बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, कोई अच्छी सी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।